हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान की मानव जनन अध्याय के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो देखो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे आपके कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से जो आपका पहला प्रश्न है वो है स्टूडेंट्स आपका, नर में प्राथमिक लैंगिक अंग है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि वृषण नर में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। ठीक है ना। जो मानव में नर का जो वृषण होता है वो नर में प्राथमिक लैंगिक अंग है। दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट्स, नर की सहायक जनन ग्रंथियों के नाम बताइए। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए नर में जो है आपका शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि तथा काउपर तथा आपका बल्बोयूरिथल ग्रंथि सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। ये दोनों जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर स्टूडेंट्स आप इन सभी प्रश्नों को आप याद कर ले रहे हो तो आपके कक्षा 12 जो जीव विज्ञान की जो आपकी बोर्ड परीक्षा होती है उसके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये खुद में जो है अपने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। और ये जो प्रश्न है ये जान लो कि इस चैप्टर के एकदम इस चैप्टर से भी जो है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्टूडेंट्स, इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, मात्र सिर्फ आपके 12 ही प्रश्न है, तो आप इसे आसानी से पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इसे आप याद कर लो, कॉपी में नोट कर लो। तो देखो स्टूडेंट्स, प्रश्न क्या था आपका कि नर की सहायक जनन ग्रंथियों के नाम बताइए। तो स्टूडेंट्स, नर में शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि तथा काउपर या बल्बोयूरिथल ग्रंथि, ये सभी क्या है आपकी सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। अब स्टूडेंट्स, इसमें आप तीसरा प्रश्न देखो, नर में वृषण कहाँ स्थित होते हैं। तो स्टूडेंट्स, नर में वृषण कोश में एक जोड़ी वृषण स्थित होता है। ठीक है ना स्टूडेंट। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चौथा प्रश्न आप देखो, नर में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्त्रावण कहाँ होता है। तो स्टूडेंट, ये आपका अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो महत्वपूर्ण सभी हैं, पर यह जो प्रश्न है यह भी आपका अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप इस प्रश्न को भी याद कर लीजिए। ये आपके बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये प्रश्न आपके पूछे जा चुका है। और जो है आपके कक्षा 12 जो आपका बोर्ड परीक्षा है के लिए तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है ही है। तो अगला प्रश्न देखो स्टूडेंट, पाँचवा आप। अब वो पांचवा प्रश्न है स्टूडेंट्स आपका, वीर्य का पीएच मान कितना होता है। तो स्टूडेंट्स, वीर्य का जो पीएच मान है वो 7.3 से लेकर 7.5 तक होता है, अर्थात आप कह सकते हो यह हल्का क्षारीय होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब छठवां प्रश्न देखो आप, मानव में नर युग्मक को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट, यह तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा, मानव नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं। स्टूडेंट, यह जो प्रश्न है बहुत ही आसान है, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है ये। तो मतलब कि आपसे जो है एग्जाम्स में ये भी कई बार आपको पूछा जा चुका है यह प्रश्न भी, कि मानव में नर युग्मक को क्या कहें, या फिर इस तरह से पूछ सकता है कि मानव नर युग्मक को क्या कहते हैं। मतलब कई तरीके से घुमा के पूछ सकता है। इस तरह से भी आपका पूछ सकता है एक कि नर युग्मक क्या है, मानव का नर युग्मक किसे कहते हैं। तो इस तरह से आपको घुमा के प्रश्न कर सकता है एग्जाम में। तो आप बोलोगे कि मानव नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। ठीक है। जो मानव का नर युग्मक होता है उसको हम शुक्राणु कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो सभी 6 प्रश्न थे ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो आप सातवां प्रश्न। अब देखो स्टूडेंट्स, सातवां प्रश्न, मादा लैंगिक हार्मोन का नाम बताइए। तो स्टूडेंट्स, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन जो है दोनों मादा लैंगिक हार्मोन है। ठीक है स्टूडेंट्स। आठवां प्रश्न देखो आप, मादा योनि द्वार पर स्थित झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि योनि द्वार पर उपस्थित आवरण झिल्लीनुमा जो है इसको हम बोलते हैं आवरण योनिच्छाद, या फिर हाइमन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी प्रश्न आप याद कर लीजिए। नौवां प्रश्न देखो आप। अब स्टूडेंट्स, इसमें नौवां प्रश्न है आपका, शुक्राणु जनन क्या है। तो स्टूडेंट्स, नर के वृषणों की जननी कुपकला कोशिकाओं से शुक्राणु निर्माण की क्रिया को हम शुक्राणु जनन कहते हैं। स्टूडेंट, यह जो प्रश्न है यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये मतलब कि कई बार आपके एग्जाम से पूछा गया है। आप मान के चलो कि ये लगातार आ रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है। मतलब ये जो प्रश्न है अत्यंत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे जरूर याद करिए, अपने कॉपी में से लिख लीजिए, क्योंकि यह जो एग्जाम्स, अगर आपका वाइवा हो रहा है, अगर आपके एग्जामिनर्स आते हैं आपके कॉलेज में और आपसे यह क्वेश्चन पूछते हैं
मतलब कि ये आपकी जो एग्जामिनर से वो आपसे यह जो प्रश्न है कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिए। फिर से एक बार आप इस क्वेश्चन को समझो। देखो, शुक्राणु जनन क्या है? तो नर के वृषणों की, ठीक है ना, नर का जो वृषण होता है उसकी जननी कुपकला कोशिकाओं से शुक्राणु निर्माण की क्रिया को हम शुक्राणु जनन कहते हैं। बस इतना सा आपको बताना है। अब 10वां प्रश्न देखो स्टूडेंट्स। अब 10वां प्रश्न है स्टूडेंट्स आपका, शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो स्टूडेंट्स जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये शुक्राणु को जो है योनि में गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अब 11वां प्रश्न है स्टूडेंट्स आपका, मादा में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किन कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो स्टूडेंट्स यह जो प्रश्न है ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं उस तरह से कि द्वितीय ध्रुवीय कोशिका तथा अंडाणु का निर्माण जो है प्राथमिक अंड कोशिका में विभाजन से बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब 12वां और आखिरी प्रश्न देखो स्टूडेंट्स, मादा में यौवनारंभ की लगभग आयु है? तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि मादा में यौवनारंभ प्रायः लगभग 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है। तो आई होप स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सभी आपके 12 प्रश्न हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने इसे अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं नोट किए हैं तो स्टूडेंट्स आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। अगर आप याद कर ले रहे हो सभी प्रश्न को तो फिर ये जो है, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर पढ़ना आपके लिए, मतलब इस चैप्टर से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें 95% से ज़्यादा चांस है कि इसमें से आपके वो प्रश्न हो सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारी वीडियो से समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को ईजी और कंटिन्यू कर सकें। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।